देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर ये हेलो एल्केन है और सीएल कहीं बीच में लगा हुआ है, देन अगर इसे एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाएगा, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने पर ये Cl और यहाँ से H मिलकर के Cl निकालेंगे और ये एल्कीन बनेगी। और एक तरफ 3 हाइड्रोजन है और एक तरफ 2 हाइड्रोजन है। देन हाइड्रोजन हमेशा उस तरफ से लेते हैं जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, एंड दिस रूल इज कॉल्ड सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ। सेम केस में अल्कोहल के साथ भी लूंगा। मान लीजिए ये अल्कोहल है और अल्कोहल को भी मैं डिहाइड्रेट करूं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 at 160 डिग्री, then it will follow the सेट-जेफ rule and OH will take hydrogen from the side which has less number of hydrogen atoms। OH वाले कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन कंपेयर करेंगे और ये हमारी एल्कीन आएगी प्लस वाटर। अब इसी तरह से एंटी सेट-जेफ रूल भी होता है। कैटलिस्ट बदल दीजिए। मान लीजिए वही कंपाउंड है और हम टर्ड ब्यूट ओके ले लेते हैं, इसे कहते हैं पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। देन अब मेजर प्रोडक्ट हाइड्रोजन ज्यादा वाली तरफ से लेकर के आएगा एंड द रूल इज नोन एज हॉफमैन रूल और एंटी सेट-जेफ रूल। बड़ा कैटलिस्ट है, अगर बड़ा बेस है, मॉलिक्यूलर वेट हाई है कैटलिस्ट का, then सेट-जेफ रूल will not be followed and एंटी सेट-जेफ रूल will be followed। और हाइड्रोजन उस तरफ से लेंगे जिधर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, एंड दिस रूल इज कॉल्ड हॉफमैन रूल। अब मान लीजिए एलिमिनेशन करना है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी चेन में है, यहाँ पर Cl है और यहाँ CH3 है। अब हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं, तो कंसेप्ट ये है कि जो सेकंड डबल बॉन्ड आएगा वो कंजुगेटेड होगा फर्स्ट डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। सेकंड डबल बॉन्ड विल कम एट द कंजुगेटेड पोजीशन एज कंपेयर्ड विद द फर्स्ट डबल बॉन्ड, एंड दिस रूल इज कॉल्ड मेटकोफ रूल। यहाँ पर आपने देखा कि सेट-जेफ रूल नहीं लगा, सेट-जेफ रूल नहीं लगा है और हमने Cl जब हटाया है तो हाइड्रोजन ज्यादा वाली तरफ से लेकर के Cl निकाला है, और ये रूल जो है वो एंटी सेट-जेफ है। और सेकंड डबल बॉन्ड ऑलवेज कम्स एट द अल्टरनेट पोजीशन एज कंपेयर्ड विद द फर्स्ट डबल बॉन्ड। यहीं पर हमें एक और रूल को फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड ब्रेडेड रूल। ब्रेडेड रूल ये है कि अगर किसी कंपाउंड कोई बाइसाइक्लिक है, यहाँ पर Cl है और मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डालता हूं, देन जब भी एलिमिनेशन होगा और डबल बॉन्ड जो आएगा वो किसी ऐसे कार्बन पर कभी नहीं आता जिस कार्बन पर 2 रिंग जुड़ रही हो, यानी कि 2 रिंग्स के बीच का कॉमन कार्बन, उस पर कभी डबल बॉन्ड नहीं आता। देन इसको हीट करके जो प्रोडक्ट बनेगा HCl निकलने के बाद, दैट प्रोडक्ट विल बी दिस। डबल बॉन्ड हमेशा उस कार्बन पे आएगा जिस कार्बन पर 2 रिंग जुड़ी हुई ना हो, एंड दिस रूल इज कॉल्ड ब्रेडेड रूल, BREDD ब्रेडेड रूल। सिमिलरली एक और रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है? एडिशन का रूल है। जब भी एडिशन होगा तो नेगेटिव आयन हमेशा उस कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और ये नेगेटिव आयन डबल बॉन्ड पर कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा, एंड दिस रूल इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। When the addition of electrolyte will take place on the double bond, then negative ion is always added to the carbon which has less number of hydrogen atoms. This is Markovnikov। और इसी में एक एंटी मार्कोनिकॉफ भी होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है कि अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन में HBr मिला रहे हैं, HBr में ही अप्लाई होगा और किसी हेलोजन एसिड में अप्लाई नहीं होगा, एंड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में Br हमेशा ज्यादा वाले कार्बन पर जुड़ेगा,
ज्यादा वाले कार्बन पर Br जोड़ गया, Br always added to the carbon which is higher, which has the higher number of hydrogen atoms, and R2O2 is the alkyl peroxide which is catalyst. In presence of peroxide, the mode of addition of HBr will be changed and Br will be attached to the carbon which has more number of hydrogen atoms. इसी का दूसरा नाम होता है peroxide effect, इस नाम से भी आता है, और कैराश इफेक्ट भी कहते हैं इसे, कैराश KHARASCH effect. And these are some rules in the halogen derivatives, class 12, the haloalkanes and haloalkenes, ये कुछ रूल्स आपको बहुत काम देंगे. इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो स्वार्ट रिएक्शन है, एक रिएक्शन स्वार्ट होती है, स्वार्ट रिएक्शन, ये किसी भी अल्काइल हैलाइड को फ्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए है. Rf प्लस AgX, कोई भी अल्काइल हैलाइड फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा. दूसरा फिंकलस्टीन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आती है एग्जाम्स में. फिंकलस्टीन रिएक्शन, किसी भी अल्काइल हैलाइड में NaI डाल देंगे एसीटोन की प्रेजेंस में, तो Ri प्लस NaX निकलेगा. Any of the alkyl halide is converted to alkyl iodide. Acetone is a polar solvent and NaI में थोड़ा कोवेलेंट करेक्टर होता है फजान रूल के अनुसार. Na छोटा है लेकिन I नेगेटिव बहुत बड़ा है, तो इनमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द फजान रूल, और एसीटोन उस कोवेलेंट करेक्टर को खत्म करके कंपाउंड के आयोनाइजेशन को प्रमोट करता है और फिंकलस्टीन रिएक्शन आराम से हो पाती है.